पहले तो इस मुल्क की जो अभी हुकूमत है जो वो जिम्मेदार, दूसरा इंडिया, हमारे पीछे इंडिया पड़ा हुआ है और ये जो हमारी हुकूमत है उसके साथ मिली हुई है। कैसे हमारी हुकूमत कैसे इंडिया के साथ मतलब मिली है? उनके इंडिया को क्या मतलब, क्या है फायदा, क्या है? फायदा क्या है? इंडिया हमको मतलब नीचा दिखाना चाहता कहा जाता है पब्लिक को, क्यों कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, क्यों ये कहा जाता है? ना वो भी बीच में मुलव्वस होते हैं, इंडिया भी बीच में आता है, कई चीज़ों में आता है जो प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे, किन चीज़ों में? कोई ना इंडिया कहाँ पे रहो, क्या नहीं कर रहा, रहो आपके हर जगह अदारे में मुदाखलत कर रहा है, धमाके करवाने, सारा कुछ रहो। हमारी जो एजेंसीज, हमें कहा जाता है दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं, वो फिर क्या कर रही हैं? क्यों, किससे डरते हैं? कि कोई भी आपको पता है कि मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मेरे पे एक्शन ले सकता है। कौन एक्शन लेगा? आपको पता ही हुकूमत होती है, हुकूमत के पीछे वाले होते हैं, सारों को पता कौन नहीं है, हमारी है। ठीक हो गया। हमारे सारे ये जितनी एजेंसियां हमारे हमें आवाम को बोलने नहीं देती। सच हाथ काटे जा चुके हैं, ठीक है। वो इस वजह से नहीं मिलते बॉस कि एक को देख के 100 बंदा चोरी करने से डरता है। तो फिर पाकिस्तान नो डाउट कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, तो 75 साल में हमने इस्लामी कानून क्यों नहीं लाया? ठीक है, बात हम पूरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा इस्लाम की बात पाकिस्तान करता है जी, आप पाकिस्तान ये, तो फिर खुद अपने घर में हमारा वो फॉलो हम कर नहीं रहे और पूरी दुनिया को हम कहते हैं कि आप इस्लाम पे चलो। पाकिस्तान में इस टाइम जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हड़ताल हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इस टाइम बहुत हैवी किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसका जिम्मेदार कौन है? जो भी हालत बनी हुई है पाकिस्तान की, पब्लिक जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या फिर जो हम अक्सर सुनते हैं जी इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने ये करवा दिया, कौन जिम्मेदार है? सर जी सारा ने फुद्दू बनाया है सानू। उर्दू में बात करें। अच्छा, मैं उर्दू में कर लेता। सब ने हमें पागल बनाया हुआ है, अवाम का कसूर तो है ही है, वो क्यों, इनको लाने वाले हम लोग ही हैं। ठीक है, हम अपना स्टेप डाउन ही नहीं करते, हम इनके ऊपर प्रोटेस्ट ही नहीं करते। जिसका दिल कर रहा है, जो कर रहा है वो करी जा रहा है। यही तो मसला है ना, प्रोटेस्ट नहीं करते, और जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो कह दिया जाता है इंडिया करवा रहा है। मैं कह रहा हूँ, आपको लगता है कि इंडिया करवा रहा है? सर खुद ही ये करवाने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर इंडिया में इतना वो अपने हर मुल्क के अपने इतने एक मसाइल हैं, वो अपने मसाइल हल करेंगे या हमारे मुल्कों में डालेंगे? ठीक है, हमारे जब सियासतदान ही नहीं अच्छे होंगे, जब हमारे अवाम ही अच्छी नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग खुद ही नहीं अच्छे, हम लोग ही इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके लिए हम कह रहे हैं कि ये सीट तुम ले लो भाईजान, तुम्हारे साथ हम हैं। और सारे मुफाद परस्त हैं, कोई आपके लिए सोचता ही नहीं है। क्या वजह है कि कोई भी कोई इशू होता है तो अक्सर हम सुन लेते हैं, इवन गवर्नमेंट भी हमारी कोई आती है या गवर्नमेंट जाती है, हम ये सुन लेते हैं अमेरिका ने ये ले आया, अमेरिका ने ये कर दिया। और अगर कोई प्रोटेस्ट, कोई धमाका होता है तो हम ये कह देते हैं इंडिया, महंगाई भी इंडिया करवा रहा है, या अगर यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो अमेरिका और इंडिया करवा रहा है। इतने फारक बैठे हैं सर, जो आपके मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, काम कोई है नहीं, ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे काम करने के लिए बैठे हुए हैं। किसी से पूछे काम ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें, इन्होंने, इनके पास अपना इतना रुपया है, वो किधर है? किसी के पास भी किसी से पूछ लेंगे, वो आपके रुपया लगाने के लिए अहमदाबाद नहीं भरते। ठीक है, उसमें ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को पागल बना के बैठे हुए हैं। तो कि ये पागल क्यों? अवाम में हमारा मसला ये है कि जो मिडिल क्लास तबका, जो हमारे जैसा तबका है, ये अपने लिए खड़े नहीं होते। हम लीड क्लास के लिए खड़े होना, स्टैंड करना पसंद करते हैं कि यार ये कह रहा है, वो अपना बेनिफिट उठा के चले जाता है। जो मिडिल क्लास होता है वो कहता है मेरी रोटी पूरी हो जाए। रोटी जब पूरी होगी तब जब तुम लोग भी बाहर निकलोगे। ठीक है, हम लोग आवाज़ ही नहीं उठा सकते। एक बंदा आवाज़ उठाएगा, 10 बंदे पीछे नहीं आएंगे। जब 7-10 बंदे क्या 100 बंदा इकट्ठा मिडिल क्लास का हो, इनकी ऐसी की तैसी सारों की ऐसे ही है। अभी जैसे एक मिसाल है, गुर्बत चल रही है, बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, और इवन लोग, ये तो प्रोटेस्ट की बात तो हम कहते नहीं है, इवन लोग अपनी बात कैमरे के आगे करना नहीं पसंद करते कि यार रहने दो। ऐसे तो डरते हैं ना, डरते हैं सर। क्यों, किससे डरते हैं? कि कोई भी आपको पता है कि मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मेरे पे एक्शन ले सकता है। कौन एक्शन लेगा? आपको पता ही हुकूमत होती है, हुकूमत के पीछे वाले होते हैं, सारों को पता कौन नहीं है, हमारी आ रही है। ठीक हो गया। हमारे सारे ये जितनी एजेंसियां हमारे हमें आवाम को बोलने नहीं देती, सच बोलने से रोकती हैं। जाहिर की बात है। ये तो एक हैरत वाली बात है, ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सब झूठ है सर, सब झूठ है। 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। सर इस पे जो है ना जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। जो साबका हुकूमत थी उसने कोई एक्शन नहीं लिया किसी चीज़ पे। ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान का भी बॉर्डर खोला, लोगों को आने दिया। अफगानिस्तान के साथ जो भी हालात हैं वो भी उसमें भी डेंजरस हालात हैं सारे। इसमें खान साहब जिम्मेदार हैं। खान साहब को चाहिए था कि ये चीज़ें ना करते। ठीक है, उन्होंने
जिस तरह की अब कितने बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, क्या हालात जा रहे हैं आगे। इस्लामाबाद में आपके सामने वाकया हुआ, वो बचत हो गई, एक पुलिस वाला इस्लामाबाद में वाकया हुआ, इसके अलावा बलोचिस्तान में हुआ। इस हफ्ते के अंदर यानी इस महीने की अगर बात, ये जो 30 दिन गुजरे इसके अंदर तकरीबन 15-16 वाकयात अटैक हो चुके हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट में थे ना खान साहब, तो अब इस टाइम शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको चाहिए एक्शन लें, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए खान शहबाज शरीफ साहब को। तो अब क्यों नहीं ले रहे? लेना चाहिए, ये गलत कार्य अगर नहीं ले रहे, इनका काम है इस पे एक्शन लें, इस पे जाके इनका काम बनता है अफवाज को कहें, जो मुसल्ला अफवाज है उनको कहें, जो अदारे हैं उनको कहें कि इसके ऊपर एक्शन ले, कोई बंदा ऐसी हरकत नहीं होती। ये मार्केट की आप इस टाइम देख रहे हैं कस्टमर नहीं है मार्केट में, क्यों नहीं है? इसी महंगाई भी इतनी है, उस पर महंगाई पे कंट्रोल नहीं ये लोग कर सके अभी तक। आपने बोला इमरान खान साहब जिम्मेदार है, इमरान खान साहब तो 3-3.5 साल के लिए रहे, पहले भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, अभी भी उनकी गवर्नमेंट है, तो अभी क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? वो कैसे जिम्मेदार हुए? सर देखे ना, उन्होंने जो खान साहब ने कर्जे लिए, कर्जों का बोझ कितना बढ़ चुका है। वो सिर्फ इमरान खान साहब देखे ना, कर्जे खान साहब ने जितने लिए उतना कर्जा किसी ने नहीं लिया पूरे 70 साल में। खान साहब के 3.5 साल के कर्जे सबसे ऊपर, ठीक है, इन्होंने लिए, ठीक है। बात देखे ना, अब यहाँ पे है कि महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है। अब गरीब आदमी की दिहाड़ी नहीं निकलती, जिसने 700 रुपये दिहाड़ी है वो घर खाना नहीं लेके जा सकता, ठीक है। 3-4 लोगों की फैमिली होगी ना तो वो उसका गुजारा नहीं है। 500 रुपये किलो घी है, 550 रुपये, ठीक है। आटा कहाँ पहुँच गया, चावल कहाँ पे, दालें कितने किस तरह किलो है, इस पे कोई बात नहीं करता, ठीक है ना। दालें 200-300 रुपये 400 रुपये किलो दाल है, 300-400 रुपए किलो दाल है, ठीक है। 300 रुपये किलो, 280 रुपये किलो चावल है, ठीक है। अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी जिम्मेदार भी इंडिया। सर देखे ना, लाजमी सी बात है, उसमें कहाँ पे हालात कैसे जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं, उसका जिम्मेदार भी इंडिया, यानी महंगाई कर रहा है वो सर भी। महंगाई जो हो रही है वो देखे ना, गलतियाँ हमारी है ना। महंगाई के ऊपर इंडिया का नाम नहीं, महंगाई हमारी अपनी गलती है ना। हम लोग उसका सोल्यूशन करना चाहिए ना। अब हम लोग सोल्यूशन कर कोई नहीं रहे। मुर्गी कहाँ पे चलेगी, हम कहें जी फलाने का पोल्ट्री फार्म है, फलाने का पोल्ट्री फार्म नहीं, जिसका भी है उसको पकड़ो भाई, उसको पकड़ो, अंदर करो, मुर्गी सस्ती करो, गरीब आवाम को मिले। ठीक है, मुर्गी कितने रुपए किलो मिल रही है? 500 रुपये किलो मुर्गी, 500 से ऊपर मुर्गी 500-550 रुपये किलो मुर्गी है, कहाँ से करेंगे? गरीब आदमी किस तरह करेगा? गरीब आदमी यहाँ पे जो 150 रुपये खाने का मिलता है वो किस तरह पूरा करेगा? पब्लिक की सोच कैसे बदली जाएगी? मतलब हमें जो लॉलीपॉप कह सकते हैं हम दे दिया जाता है, कि मतलब ये दे दिया जाता है, कुछ भी होता है। अभी तो इवन हमारी गवर्नमेंट भी अगर कोई चेंज होती है हम ये कह देते हैं उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने कह दिया जी अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर करवाई है। मतलब हर चीज में ही हम इंडिया को ले आते हैं, फिर हमारा मजाक बनता है दुनिया में। सर देखे ना, वो बिकता ज्यादा ना। अब खान साहब ने कहा अमेरिका की साजिश है, वो ज्यादा बिकी, फिर उसको कहा गया इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, ठीक है। वो जैसे हुई उनको सबको पता, पब्लिक उसे पसंद करती है उस चीज को कि भाई हाँ बिकता ये मिकदार ये ज्यादा बिकती है चीज। पब्लिक में अवेयरनेस कैसे आएगी? देखें, पब्लिक को शऊर आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पहले देखना चाहिए। पर पब्लिक हमारी सुनती, मेरी बात सुनेगी, पब्लिक उठ के भाग जाएगी, ये चीज होगी नहीं। उसको देखना चाहिए कि यार ये चीज़ सच्ची है कि झूठी है। जो मौजूदा कंडीशन है, बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं हुकूमत के अगेंस्ट, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसका जिम्मेदार कौन है? अक्सर ये कह दिया जाता है जी ये जो हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, जो बलोचिस्तान में, इसका जिम्मेदार इंडिया है। आपको लगता है कि इसका जिम्मेदार इंडिया है या फिर हम खुद जिम्मेदार हैं या गवर्नमेंट? सर जी, जिम्मेदार इसका ना इंडिया है ना अमेरिका है ना हमारे हुक्मरान हैं, ठीक है। इसकी जिम्मेदार है हम लोग। वो कैसे? इसके जिम्मेदार हम लोग इस तरीके से हैं कि हम लोग जिस तरह के होंगे हमें हुक्मरान उस तरह का मिलेगा, ठीक है। एग्री करता हूँ। जिस तरह की हमारी काम है हमें उसी तरह के हुक्मरान आगे मिले हैं। जैसी हमारी सोच है वैसे ही हमारे लीडर्स हैं। जिस तरह की हमारी सोच है हमें अपनी सोच के मुताबिक अगला बंदा मिल रहा है। सर अगर हमने तो अपने मुल्क को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले हमारा जो मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया है, ठीक है। हमें उसमें इस्लामी निज़ाम लाना चाहिए। उसमें इस्लामी निज़ाम लाने का मकसद ये है कि मसलन एक सऊदी अरब में आप एक छोटा सा कानून देखें कि चोर के हाथ फिलवकत काट दिए जाते हैं। वहाँ पे आपको कितने एक लोग ऐसे मिलते हैं जिनके हाथ काटे जा चुके हैं। वो इस वजह से नहीं मिलते बॉस कि एक को देख के 100 बंदा चोरी करने से डरता है। तो फिर पाकिस्तान नो डाउट कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, तो 75 साल में हमने इस्लामी कानून क्यों नहीं लाया? ठीक है, बात हम पूरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा इस्लाम की बात पाकिस्तान करता है जी, आप पाकिस्तान ये, तो फिर खुद अपने घर में हमारा वो फॉलो हम कर नहीं रहे और पूरी दुनिया को हम कहते हैं कि आप इस्लाम पे चलो। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर दी आपने, मेरी वही बात रिपीट तफसीलन कर दी कि जो मैंने आपसे पहले की कि हम जिस तरह के हमें हुक्मरान गलत हम होते हैं, गलत हम हैं। ठीक है, ज़ियाउल हक ने जो अगर उनकी बात की जाए, उन्होंने ये थोड़ा सा निज़ाम लाया था तो उन्हें ये कह दिया गया था, ये तो बहुत मतलब ये है कि वो मतलब पसंद नहीं किया गया उस तरीके से। सर
हर बात का लुब्बे लुबाब एंड पे यही निकल रहा है कि हम जिस तरह की हम काम करेंगे, ठीक है। हमारा ये मुल्क है, हमने इसको संवारना है। क्या वजह है कि हर चीज़ में ख़ास तौर पे जब कहीं पे प्रोटेस्ट होता है तो या फिर कहीं पे बलूचिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ऐसा होता है तो हम ये कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया। वजह क्या है? इंडिया क्या आपको लगता है कि ऐसी इन्वॉल्वमेंट करता है? देखिए, ये जो ब्लेम गेम है एक किस्म की, बेसिकली जो मसला है ना वो हमारे अंदर ही है। अगर हम लोग ठीक हो जाएंगे तो हमारे जो है ना ये प्रोटेस्ट वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ही इनिशिएट ले लेती है प्रोटेस्ट का। हम देखें इनिशियली जो भी कोई मसले मसाइल आते हैं तो उसमें इनका काम यही कि प्रोटेस्ट ही करना है। वही देखे ना, अब आटा नहीं मिलेगा, अब रोजगार नहीं मिलेगा, प्रोटेस्ट तो होगा। बिल्कुल इसी ठीक तरह है, आटा नहीं मिलेगा तो उसका भी जिम्मेदार हम अमेरिका को कह देंगे, यही कह देंगे जो पूरी दुनिया के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुके हैं। ये सोच क्या कब बदलेगी? पब्लिक की भी और गवर्नमेंट की भी ये सोच कब बदलेगी? अब गुर्बत है अवाम, ठीक है, अवाम जो है ना इस वक्त बहुत हैवी सफ़र कर रही है गुर्बत की वजह से। गुस्से में गुस्से में तो इकोनॉमिक कंडीशन ही पाकिस्तान की नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि लोग जो है ना बिल्कुल ही मतलब उनके पास जो है ना सर्व करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो जब तक कंडीशन हमारी इकोनॉमिक जो है ना वो ठीक नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो बेरोज़गारी भी बढ़ी है, तो आवाम जो है ना सफ़र भी कर रही है। प्याज 220 रुपये के जी, इस टाइम 200-250 रुपये के जी बिक रहा है। 20-30-250 जिसका जहाँ लग रहा है, ये घर की पैदावार है। अब वहाँ क्या करेंगे जी, सरकारी रेट क्या बात है, सरकार खेती बाड़ी करती है। ऐसे ही है, ठीक है। एक टमाटर 4 से 5 रुपये किलो निकलता है वहाँ से, ऐसे ही है। यहाँ 60 रुपये 70 में बिकता है। यानी कि उसमें अगर वो 4-5 रुपये है, 5 रुपये खर्चा है, 10 रुपये हो गया। 50 रुपये या 40 रुपये गवर्नमेंट खा रही है, गवर्नमेंट खा रही है, इदारे खा रहे हैं। ठीक है। तो महंगाई किसने की? हमारी गवर्नमेंट वगैरह ने ही जो महंगाई। कर्जे, अब आगे बात कर्जों की, ठीक है, कर्जा मैंने क्या ले, लेकिन आपको आपकी बेहतरी के लिए ले रहे हैं ना, किस बेहतरी के लिए? कि अवाम को सहूलत देंगे। आपको सहूलत है? अवाम को कहा तो ये जाता है ना। मैं वही पूछा, आपको सहूलत है कोई? हमें नजर तो नहीं आ रही। तो फिर बात हुई ना, जब सहूलत आपको नहीं, मुझे नहीं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। मेरा काम, कितने रुपए यूनिट हो गया? मेरे भाई मेरा काम, अगर मैं रोज़ का 800, 1000, 1200, 1500, 2000 कमाता हूँ, सपोज आगे बात, कमाई तो वही है। हाँ, और महंगाई। अखराजात देखिए, तो खर्च देखें, डेली खर्चा है 1000 रुपये का, ठीक है। कमाई है 400 रुपये की, 500 रुपये की, क्या करूँ मैं? पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है, जो हालत है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह पे। कभी बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट होता नज़र आता है, कभी गिलगित बल्तिस्तान में, कभी कश्मीर में, कभी पंजाब में इवन प्रोटेस्ट होता नज़र आ रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, पब्लिक ज़िम्मेदार है, या फिर कोई जो हम कह देते हैं, कभी कहते हैं जी यहूदी ज़िम्मेदार, कभी कहते हैं जी अमेरिका ज़िम्मेदार, इंडिया ज़िम्मेदार, कौन ज़िम्मेदार है? पहले तो इस मुल्क की जो अभी हुकूमत है जो वो जिम्मेदार, दूसरा इंडिया, हमारे पीछे इंडिया पड़ा हुआ है और ये जो हमारी हुकूमत है उसके साथ मिली हुई है। कैसे? हाँ, हमारी हुकूमत कैसे इंडिया के साथ मतलब मिली? और उनके इंडिया को क्या मतलब, क्या है फ़ायदा, क्या है? फायदा क्या है? इंडिया हमको मतलब नीचा दिखाना चाहता है। ये अपना फायदा ले रहे हैं, उनसे अपना फायदा ले रहे हैं। हमारी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत ही फायदा ले रही है ना, उनके साथ मिली हुई है। ठीक है। हाँ जी। हुकूमत का क्या कसूर है? यानी अगर उसके साथ मिली है तो उसके अंदर हुकूमत का क्या कसूर है? और हुकूमत का क्या फ़ायदा, क्या है? फायदा यही है कि उनका बिजनेस है उधर। अच्छा, हाँ, उनका बिजनेस है, यही फायदा है उनको। ठीक हो इसलिए हाँ जी, इसलिए हमको मतलब हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, ये सारा इंडिया करवा रहा है। इंडिया करवा रहा है। लेकिन अगर हमारी ऐसी सोच होगी, आपको नहीं लगता कि हमारा नेबर अगर हमारे इलेक्शन होंगे, हुकूमत चेंज होगी, इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम लोग तरक्की करेंगे, सब लोग।